नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ और इस वक्त जो आप हस्ती मेरे साथ देख रहे हैं वो महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी, जो कि आजकल हरियाणा की एक आवाज बने हुए, विधानसभा के अंदर गरीबों की आवाज, अपने जो मजलूमों की आवाज, और जो भी कार्यक्रम होते हैं, किसी भी कार्यक्रम जो भी आंदोलन होता है वहां पर अपनी हाजिरी भरते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं और इस वक्त खेतड़ धरने पर पहुंचे हैं। 21 दिन से लगातार जो है गौशाला को बचाने के लिए जो धरना दिया जा रहा है, आज उस धरने पर विधायक साहब पहुंचे थे और हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। विधायक जी, 21वां दिन चल रहा है और गौशाला का धरना है और गायों के ऊपर राजनीति बहुत होती है, सत्ता पक्ष बहुत राजनीति करता है, और इसको लेकर आपका क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि सरकार की करनी और कथनी का जो फर्क है ना, वो आम देखने को मिलता है। अब आपके सामने ये खेदड़ का एग्जाम्पल है। एक तरफ से तो भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार के नेता बड़े बड़े दावे करते, हिंदुत्व की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, गौ आयोग खोला हुआ है, उसमें बड़ी बड़ी वो करते हैं, गौओं को बचाने की बात करते हैं। और ये सच्चाई ये है कि जिस गौशाला को, जिस गौ माता के लिए खेदड़ गांव ने एक उदाहरण पेश किया हुआ था, इस खेदड़ गांव वासियों को तो सरकार ने इनाम देना चाहिए था, प्रोत्साहित करना चाहिए था। जिस प्रकार से खेदड़ वासियों ने इस थर्मल प्लांट के जो राखी का समाधान निकालकर उसे एक पंतर दो काज करने का काम किया था। एक तो उसका राखी का समाधान किया और दूसरा उस राखी के माध्यम से इतनी बड़ी गौशाला को संचालित करके उसके द्वारा जो आमदनी इनकम हो रही थी, उस इनकम से गौशाला का इतना व्यवस्थित ढंग से उस गौशाला का संचालित कर हजारों गौ उसके अंदर जिनको उन्होंने रख रखा है, उसकी सेवा की जाती है, उनका वो रखा जाता है, उस गौशाला का काम करना था। इस गांव को तो सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए था। उसके विपरीत सरकार ने जो व्यवस्था ढंग से चल रही थी, उस गौशाला के उस आमदनी को और सिस्टम को बंद करवाकर अपनी असलियत दिखाने का काम किया है। कुंडू साहब, आपने धरने के ऊपर संबोधन के दौरान कहा था, मैं जल्द ही जो बिजली मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह जी, उनसे मिलूंगा और समाधान जो है आपके पास जल्द ही जो खेदड़ धरने का वो आपके पास लेके पहुंचूंगा। तो कब आपका प्लान है मंत्री जी से मिलने का? मेरा प्लान मंत्री जी के पास, मैं मंगलवार को उनसे मिलूंगा चंडीगढ़ में। मैं मंगलवार को जा रहा हूं, तो चंडीगढ़ हुई होंगे वो, वहां पे उनसे मुलाकात करूंगा। और एक पूरी वकालत आज खेदड़ गांव वासियों ने, गुआंढ के उचाणे के लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास भरोसा करके आज जो जिस प्रकार की बातें कही हैं, तो मैंने उन सबको उस विश्वास के आधार पर सबको आश्वासन भी दिया है कि मैं मंगलवार को मंत्री जी से इस बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा और इसका निश्चित रूप से कोई एक स्वस्थ समाधान, जो एक लंबा, जो सबको मान्य भी होगा और जिससे गौओं की जो गरिमा है, गौशाला का भी वो व्यवस्था वह ठीक ठाक चलती रहे और इस राखी का भी समाधान हो जाए। और जो गांव वालों ने एक परिचय देकर 3 जो करीबन 2 करोड़ रुपए की मशीनें आती हैं आज, ये पोकलन मशीनें करीबन 60 लाख रुपए से ज्यादा की मशीन है, तो 2 करोड़ रुपए की मशीनें खरीद कर जो ये सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को सुचारू रूप से चलवाने का काम है। विधायक जी, जैसे कि इस सरकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ धरनों का एक लंबा सिस्टम चला हुआ, कहीं पे भी छोटी सी बात भी अगर मनमानी होना तो वहां पे धरने चलते हैं। धरनों के बगैर सरकार के कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। आपको क्या लगता है इस धरनों से किस तरीके से निजात पा सकता है हरियाणा का जो रहने वाला हरियाणा वासी है? देखिए, ये धरने क्यों, धरने तो मजबूरी में रखे जाते हैं। जब किसी प्रशासन में, सरकार में कोई सुनवाई ना हो, तो उसको ना होने की वजह से लोग जो न त्रास्त और पीड़ित वर्ग जो इस प्रकार के धरने करें, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे पीटीआई हो, कर्मचारी हो, किसान हो, या ग्रामवासी जो अपने इस गाँव, धरने लगाना का मतलब होता है सरकार की फेलियर होना, सरकार की जो है ना तानाशाही रवैये के खिलाफ धरने रखे जाते हैं। और इसका समाधान तो मैंने बताया, जब तक लोग जागरूक होकर इन रजवाड़ों की दुकान, जो लूट की दुकान, आज प्रदेश की जनता की किसी को चिंता नहीं है। सभी नेताओं के जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इसके ऊपर कुंडली मारे बैठे, राजघराने बन चुके हैं, इन राजघरानों की लूट की दुकान बंद करके जब तक आम घर से, ग्रामीण अंचल से पढ़ा लिखा युवा जब तक विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएगा, तब तक इसका समाधान नहीं होगा। और ये राजघरानों की लूट बंद करके एक आम ग्रामीण पढ़ा लिखा आएगा, तभी इन चीजों का समाधान, तभी इन धरने प्रदर्शन से निजात मिलेगी। बलराज कुंडू इस और किस तरीके से काम कर रहे हैं? मैंने इस तरफ जो है ना, अभी आपको मैंने
आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, उसमें मैंने पिछले एक हफ्ते पहले जन सेवक मंच लॉन्च किया है। मैं पूरे प्रदेश में इस टाइप की सोच, एनर्जेटिक युवा, ईमानदार, पढ़े लिखे बुद्धिजीवों को इस प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके इन लुटेरे परिवारों के खिलाफ, जो प्रदेश को लूट रहे हैं, इस शोषित करने वाली सरकारों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करके इस प्रदेश को विकास की तरफ ले जाऊंगा। और जिस प्रकार का आज माहौल प्रदेश का युवा हताश और निराश है, प्रदेश का युवा आज जो है ना, प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 जा चुका है। और जिस प्रकार आप पिछले दिनों तालू गांव के उस भाई पवन ने सुसाइड करके पूरे प्रदेश को नहीं, देश को हिलाने का काम कर दिया, कि आज जिस प्रकार का माहौल युवाओं के अंदर हो रहा है, तो इन सब चीजों के खिलाफ युवाओं को जागृत करके, प्रदेश के लोगों को जागृत करके, इस प्रकार के मठाधीशों से, इस प्रकार की राजनीतिक दलों के नेताओं से और इस प्रकार की लूट और जो है ना करने वाली पार्टियों से, भ्रष्टाचार और लुटेरे पार्टियों का वर्चस्व खत्म करके इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जन सेवक मंच के माध्यम से मेरा वो हर निश्चित रूप से इसका बहुत जबरदस्त जो है ना एक सपोर्ट पूरे प्रदेश से इसकी वो आने लग रही हैं। तो निश्चित रूप आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा इस मंच पे पूरे प्रदेश के युवा और बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, एनर्जेटिक शक्ति को जो है ना मैं इसके ऊपर खड़ा करने का काम करूंगा। एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो पवन तालू जो बच्चा वो जिन्होंने सुसाइड की थी, उसके बारे में कहा कैपेबिलिटी नहीं हो कि इसी वजह से शायद वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसको क्या पता उस गरीब के बेटे का तकलीफ का, वो तो राजकुमार है, सोने चांदी की चम्मच में दूध पी के पैदा हुआ है। वो तो जिस दिन पैदा हुआ था उसके माँ बाप ने उसी दिन उसको बोला होगा कि ये प्रदेश का मुख्यमंत्री पैदा हो गया, प्रदेश का मंत्री पैदा हो गया, केंद्रीय मंत्री पैदा हो गया। उसको जब एक गरीब के घर में जो बच्चा पैदा होता है, वो बचपन से सपने लेता है कि मैं बड़ा होकर फौज में भर्ती हूँगा। उसकी फौज की नौकरी उसके मुख्यमंत्री पद से बड़ी होती है, ये उसका एहसास उसको दिलाएगा। वो पता बुज़दिल अपने बाप दादा के नाम पर रॉयल्टी खा रहा है, वो आके दिखाए ना जरा पब्लिक के अंदर, इनका नाम पता छोड़ के जरा तब उसको पता लगेगा कि गरीब का उसका क्या है। और जो बात उसने बोली उससे घटिया सोच कोई हो नहीं सकती। जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, गरीब और कमजोर बताने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कौन सी नौकरी दे दी उसने मुख्यमंत्री रहते? आज प्रदेश को बरगलाने के, युवाओं को झूठ बखाने के अलावा उन्होंने किया 75% के नाम पे कितना बड़ा एक छलावा प्रदेश के युवाओं के साथ करने हैं। कौन से 75% की बात कर रहे हैं? कौन सा नया उद्योग, कौन से इंडस्ट्री लाके इस प्रदेश के अंदर दे दी जिसमें 75% का रोजगार मिलेगा? तो इस सब का जवाब आने वाले समय में इस प्रदेश का युवा उनको जवाब देगा, और उसके खानदान से कोई आगे विधानसभा लोकसभा में कोई नहीं जाएगा। इस बात का मैं आपको दावा करता हूँ। जन सेवा मंच की पंचायती चुनाव और जो नगर पालिका का चुनाव है उसको लेकर क्या रणनीति है? देखिए, अभी कोई ऐसी रणनीति नहीं है। फिलहाल इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर अच्छी सोच वाले ईमानदार युवा, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को जो है ना इस प्लेटफार्म पर अच्छी जो संगठन है, उन संगठनों को इस प्लेटफार्म पर जोड़कर जो है ना इस प्रदेश के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने का है। अभी कोई फिलहाल ऐसा कोई एजेंडा तो नहीं। आपसे संपर्क करने के लिए इस मंच से क्या कर सकता है जो हरियाणा के अंदर रहने वाला? मैंने इस पर मंच से संपर्क करने के लिए एक टोल फ्री नंबर 78 34 800 800 एक नंबर, टोल फ्री नंबर दिया है। इससे जुड़ने के लिए उस पर मिस्ड कॉल करें और मेरी तुरंत उसके बाद मेरी टीम उनसे संपर्क करके उनका पूरा बायोडाटा लेगी। और इसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस जो है ना पिछले 5 दिन हो गए उसमें आ रहा है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जन सेवक मंच एक बड़ी क्रांति और आंदोलन बनकर इस प्रदेश में उभरेगा। और जितने ये लूट की दुकानें इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को लूटने का काम अपने घराने बनकर लाखों हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति लूट कर जो इन्होंने अर्जित की है, ऐसे घरानों को जो है ना उनके घर भेजने का काम करेगा, उनकी दुकानें बंद करने का काम करेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ निर्दलीय से महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी, जो खेतड़ धरने पर पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया है खेतड़ के धरनावासियों को भी 2 या 3 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान होगा। जन सेवक मंच जो इन्होंने लॉन्च किया है पिछले 5 ही दिन में, हम खुद भी देख रहे हैं काफी अच्छी एक्टिविटीज उसके साथ हो रही है और युवा भी उसके साथ उसके प्रति काफी उत्साहित नजर आ रहा है। तो विधायक जी ने नंबर भी वो बता दिया है आपको, और आप अगर जुड़ना चाहते हैं मंच से तो फोन कीजिए मिस्ड कॉल 78 34 800 800। तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल कीजिए और जुड़िए मंच से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।